जय हिंद, वंदे मातरम। ये मेरे पेज पे जेल से निकलने के बाद लगभग 9 महीने के बाद पहला लाइव वीडियो है। बस मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग मुझे हारते हुए देखना चाहते थे। फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कुछ लोगों से कहना चाहता हूं जो मुझे हारते हुए देखना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा। कान खोल के सुन लीजिए, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जीतूंगा, लेकिन ये मनीष कश्यप हारने वालों में से एक नहीं है और मैं एक ना एक दिन जरूर जीतूंगा। पृथ्वी पे ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना होता हो और पृथ्वी पे ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना होता हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते तो पैरों के नीचे से होकर ही गुजरते हैं और एक ना एक दिन मेरी जो मंजिल है वो मेरे पैरों के नीचे से होकर गुजरेगी, ये मुझे भरोसा है। कुछ लोग कहते थे कि मनीष कश्यप एगो पत्रकार है, सरकार गिराने का बात करता है, उसका औकात का है। तो उहवे से शुरू करेंगे जहां पे हम खत्म किए थे, समझे? कहे थे ना कि सरकार गिरा देंगे, अभी तो निकले हैं तो हिला दिए हैं। हिल रहा है ना सरकार, गिराइयो देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सुने थे? वो भी पत्रकारे थे। वो सरकार खाली गिराए नहीं, सरकार बना भी लिए थे। जाके पता कीजिएगा लोग। उन्हीं का कहानी पढ़ पढ़ के, उन्हीं का कविता पढ़ पढ़ के जेल में हम अपना टाइम काटे हैं। चलिए एगो लाइन उनका हम आप लोगों को अपने किताब में दिखा देना चाहते हैं जो उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का किताब है, देख लीजिए। और यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे देखिएगा, एक प्रधानमंत्री क्या लिखते हैं, सरकार नियमों का इस ढंग से पालन कराती है कि पत्रों को छापना ही संभव न रहे। जिन दिनों मैं इन पत्रों का संपादन कर रहा था उनमें प्रेस की स्वतंत्रता पर ऊपर से देखने में कोई अंकुश नहीं था, लेकिन जिन प्रेसों में वे छापे जाते थे उन पर ताला जड़ दिया जाता था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो पत्रकार थे, जो राष्ट्र धर्म और पंचजन दोनों के संपादक थे। ये देखिए, ये उन्होंने लिखा है, एक प्रधानमंत्री ने लिखा है जो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने लिखा है कि वो पत्रकारिता करते थे। एक पत्रकार के नाते यह मेरा अनुभव है कि सरकार पत्रों का गला घोटने का मन बना ले तो उसके तरकस में ऐसे अनेकों तीर हैं जो आसानी से सांप भी मर जाएगा और लाठी भी ना टूटेगा, ऐसा कहावत चरितार्थ होता है। यह अटल बिहारी वाजपेयी का कहना है, मेरा मनीष कश्यप का कहना नहीं है। और ये वही अटल बिहारी वाजपेयी हैं जो सरकार को गिरा भी दिए और सरकार बना भी लिए। पंडित नेहरू कहे थे अटल बिहारी वाजपेयी को कि एक बार सरकार चला के देख लेना, और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार नहीं 3 बार चला लिए। राजा के बेटा अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे और राजा का बेटा मैं भी नहीं हूं। वो उस समय उस हिसाब से पत्रकारिता करते थे, राष्ट्र धर्म और पंचजन में। और मैं आज का समय का, आधुनिक समय का यूट्यूबर हूं। कुछ लोगों के नजर में पत्रकार ना सही, यूट्यूबर हूं। मेरा तरीका गलत हो सकता है, भाषा गलत हो सकता है, मैं इंसान गलत नहीं हूं, ये बात सबको पता है। सोनू सूद भैया ने मेरे लिए एक पोस्ट किया ट्विटर पे 3 महीना बाद कि मनीष कश्यप को जितना मैं जानता हूं वो देश विरोधी नहीं हो सकता है, वो बिहार विरोधी नहीं हो सकता है। तो उनको ट्रोल किया गया था सोनू सूद भैया को। सोनू सूद भैया से मैं कह देना चाहता हूं कि आपका मनीष कश्यप देश विरोधी नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट ने साबित किया है। एनए से कोर्ट ने हटाया है मेरे ऊपर से, कोर्ट ने मेरे ऊपर से एनए से हटाया है। और गैया का चारा खाने वाले लोगों से तो मैं नहीं डरूंगा। क्या कर लोगे तुम लोग? फिर से जेल में डालोगे? डालो। जब खोने के लिए कुछ नहीं होना तो हिम्मत से कह देना कि अब मैं लड़ूंगा और जम के लड़ूंगा। एक कुरुक्षेत्र कृष्ण ने हरियाणा में बनाया था और एक कुरुक्षेत्र इस बार मैं बिहार में बनाऊंगा।
ना मैं अपना स्वभाव चेंज करूंगा, ना मैं भाषा चेंज करूंगा, ना मेरा नेचर सिग्नेचर, ना नेचर चेंज होगा, ना सिग्नेचर चेंज होगा। रिलाई कार्यक्रम वैसे ही जारी रहेगा, जो करना होगा कर लेना। कितना परेशान आप लोगों ने किया था। मेरे घर का कुर्की करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मेरे घर का कुर्की करने की? क्या जरूरत थी मेरे घर का चापाकल उखाड़ लेने का? क्या जरूरत था? मेरा गलती था। मेरे बाबूजी को सजा क्यों दिया गया? मेरे दादाजी को, मेरे पूरे रिश्तेदार को सजा क्यों दिया गया था? अरे मैं आप बुद्धिजीवी लोगों से पूछना चाहता हूं, मनीष कश्यप गलत किया था तो मनीष कश्यप के सारे स्टाफ पे एफआईआर क्यों हुआ? क्यों हुआ था? आप लोग क्यों मौन है? क्यों खामोश है आप लोग? आप लोगों की खामोशी जो है ना, बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। है गलत मनीष कश्यप, बोलता गलत तरीके से है, लेकिन कभी भी मनीष कश्यप बंदूक लेके नहीं चलता है। यहां तो बंदूक लेके चलने वाले नेता जो है ना, कहते हैं पत्रकार के बारे में का कहते हैं, हिम्मत नहीं है पत्रकार लोगों को उनका जवाब दे दे। कहते ना भागलपुर के एगो नेताजी कहते कि नहीं, अब उस नेता को समझाने के लिए मनीष कश्यप को उसी स्टाइल में बात करना पड़ेगा कि नहीं। जाइए लोग, जाइए, पत्रकारिता का गला कौन घोट रहा है? कौन घोट रहा है? नीतीश कुमार जी जब तक बीजेपी के साथ थे बिहार में, मनीष कश्यप नई वीडियो बनाता था क्या? एम्बुलेंस पे चढ़ चढ़ के मंगल पांडे के खिलाफ कितना सारा वीडियो बनाया, राजीव प्रताप रूडी जी के खिलाफ कितना सारा छपरा में वीडियो बनाया, मोतिहारी में एम्बुलेंस पे चढ़ चढ़ के वीडियो बनाया, अस्पताल में घुस घुस के बनाया। 5,000 वीडियो है मेरा, 4,000 भाजपा सरकार से मैंने सवाल किया। 4,000 वीडियो में भाजपा ने तो मेरे ऊपर कभी केस नहीं किया, जेल में नहीं डलवाया। नीतीश कुमार जी भी उस समय केस नहीं किया, जेल में नहीं डलवाए। 4 सवाल क्या पूछ दिया, चारा पुत्र से खलबला गए। अब बताइए, मनीष कश्यप पहने से लगाने वाले दयानिधि महाराज ने बोला है ना कि बिहार के लोग टॉयलेट साफ करते हैं, तो 1 मार्च को आप क्या तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करने गए थे? है जवाब? नहीं होगा जवाब। और मनीषवा का ना पारा ठंडा होगा और ना बिहार का पारा ठंडा होने देंगे। क्योंकि आज अगर हम हार गए ना, तो बिहार के लोग डर जाएंगे और उनको डरने नहीं देंगे। बहुत दिनों से आप लोग जो है डरा के रखे थे। क्या कर लेंगे? दे दो सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। जब मेरा भाई, मेरा परिवार माफी मांगने, मैं जेल में था, आप लोगों से माफी मांगने गया, तो आप लोगों ने बोला भगा दो इसको, क्योंकि मेरा पूरा परिवार डर गया था। एनएसए आप लोगों ने लगा दिया था मेरे ऊपर। भारत का सबसे बड़ा जो है उस समय अपराधी मुझे बना दिया था आप लोगों ने। 2 राज्य मिलकर जो है। और पत्रकारिता का गला कौन घोटता है? जब मोरबी में, गुजरात में पुल गिरा, मनीष कश्यप वहां पे मौजूद था कि नहीं? बनाया कि नहीं वीडियो? मोदी से सवाल पूछा कि नहीं? नितिन गडकरी के मंत्रालय से सवाल पूछा कि नहीं? गोरखपुर यूनिवर्सिटी के गेट के सामने जाके खड़ा होकर सवाल पूछा कि नहीं? गोरखपुर में जो शराब की फैक्ट्री है वहां पे जाके योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा कि नहीं? उन लोगों से सवाल पूछो तो ठीक, और तुमसे सवाल पूछूं तो गलत हो गया। मैं कांग्रेस के अनेकों पेज पे मेरा वीडियो लगा हुआ है। जब बीएसएनएल से मैंने सवाल पूछा तो वहां पे कांग्रेस के ऑफिशियल पेज पे, वेरीफाइड पेज पे वीडियो लगा हुआ है मेरा कि पत्रकार हो तो ऐसा। जब मैंने मटसौड़ी में पुलिस को पकड़ा था तो आरजेडी के पेज पे, राष्ट्रीय जनता दल के पेज पे मेरा वीडियो लगाया गया था। क्यों उस समय मनीष कश्यप अच्छा था? और जब आप सत्ता के सिंहासन पर बैठ गए, आपसे सवाल पूछ दिया तो आप लोगों के नजर में मैं बुरा हो गया। ये दोहरी मानसिकता क्यों? पत्रकार का गला कौन दबा रहा है? अरे पत्रकार को छोड़ दीजिए, आप लोग तो यूट्यूबर से डर गए, ये फेसबुकिया से डर गए, मनीषवा से डर गए। बोलते थे जमीन पे कुछ पकड़े नहीं है, दिखा दिए ना कि कितना पकड़ है, दिखा दिया कि नहीं? हालात बदलेंगे, अपने हिम्मत और हौसलों के साथ बदलेंगे। भरोसा कीजिए आप लोग। जेल में 9 महीना जो मैंने सीखा है ना, और जो आप लोगों ने किया है, अरे मैं गलत था, मुझे परेशान करते हैं आप लोग। मुझे यहां तो आतंकवादियों के परिवार को परेशान नहीं किया जाता है। भारत में आतंकवादियों के परिवार को परेशान नहीं किया जाता है। मनीष कश्यप के परिवार को क्यों परेशान किया गया? हमारा स्टाफ ने क्या गलती किया था? आप बताइए। आपको जवाब देना होगा, आप लोगों को जवाब लेंगे। हम सीबीआई के पास जाएंगे, हम सजा काट लेंगे। आप लोगों को जो चार्जशीट फाइल करना है कर देना, डरेंगे नहीं। हम सजा काट लेंगे, लेकिन आपसे पूछेंगे कि मेरे स्टाफ का क्या गलती है, क्या कर लोगे? अरे इनकम टैक्स भरे हैं, 20 लाख रुपया भरे हैं, कुछ गलती होगा पेनल्टी भरेंगे, क्या कर लोगे? दिखाएंगे सब कागज कि देखते हैं कि बिहार में कौन नेता मेरे इतना इनकम टैक्स भरता है, दिखाते हैं। मेरा कंपनी ने उतना पैसा इनकम टैक्स भरा था, बिहार के विकास के लिए भरा था, और आप लोगों ने मुझे परेशान करते हैं। मेरा जितना दोस्त था सब पे एफआईआर,
जो मेरे बारे में पोस्ट करता था उस पे एफआईआर, जो मेरे से मिलने जेल गेट जाता था उस पे एफआईआर। जेल गेट पे पकड़ते थे आप लोग और एक दिन बाद जो है उसकी गिरफ्तारी दिखाते थे। छोड़ेंगे नहीं, वादा करते हैं। जेल गेट पे आप लोग पकड़े हैं नागेश को और एक दिन बाद गिरफ्तारी दिखाए हैं। छोड़ेंगे नहीं, वादा करते हैं। कब उखाड़ लीजिएगा, का जो करना है कर लीजिएगा, और जैसा चार्जशीट फाइल करना है कर दीजिएगा। जैसा 1 साल से ज्यादा का सजा नहीं दिलवा सकते हैं। ड्रग्स थोड़ी चोरी किए हैं, चारा थोड़ी चोरी किए हैं कि आप लोग हमको जो है डाल दीजिएगा लंबा समय के लिए। और हां, युवराज सुधीर सिंह भैया, धन्यवाद देना चाहता हूं। सुरक्षा के लिए आपने मेरे लिए सवाल उठाया, किसी ने नहीं उठाया मेरे लिए। मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसी की जिम्मेवारी नहीं बनती है। भले मैं पूरे बिहार की सुरक्षा की जिम्मेवारी क्यों ना अपने सर पे उठा लूं, लेकिन युवराज सिंह भैया, इसके पहले आपसे कभी मुलाकात नहीं हुआ था। आऊंगा मैं आपके दरवाजे पे, मनीष कश्यप आएगा। एकदम विचारधारा भले हम दोनों भाई का थोड़ा थोड़ा अलग हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही होता है, एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। और हां, बिहार सरकार, मुझे पता है, मैं आप लोगों को ना पत्र लिखूंगा कि मुझे सुरक्षा चाहिए। मेरे गांव में इतना सारा भीड़ था, एक पुलिस वाले नहीं आए। काहे नहीं आए भाई? या तो छोटा सा मेला लग जाता है तो पुलिस वाले आ जाते हैं। एक गाड़ी तो कम से कम भेजना चाहिए। इतना नफरत मनीष कश्यप से क्यों? अरे आपके बच्चों को भी परेशानी होगा ना, तो मनीष कश्यप खड़ा रहेगा पुलिस वाले के ऊपर। जब जीप चढ़ा दे रहे हैं, शराब तस्कर जो है मार दे रहे हैं, गौ तस्कर जो है मार दे रहे हैं, तो उसके लिए भी मनीष कश्यप आवाज उठाता है। काहे हमसे नफरत कर रहे हैं आप लोग? हमने क्या गुनाह किया है? हमको पैसा कमाना होता तो हम इतना, हमारे पास 5-5 यूट्यूब चैनल जो मिलियंस से ज्यादा क्रॉस हुआ है, और एक चैनल जो है 8 मिलियन के आसपास है। मैं चाहूं तो 4 फ्लैट जो है पटना में नहीं ले सकता हूं, भाड़े के फ्लैट में रहता हूं, और उसको सीज कर दिया आप लोग। संसद भवन पे जो हमला किया था सब, उसका अभी तक घर नहीं सीज हुआ। बताइए, अब बताइए कि कौन दबा रहा है, कौन स्वतंत्रता का हनन कर रहा है? नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है कि आप लोग कर रहे हैं? विपक्ष कर रहा है? बताइए आप लोग, आप भी लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं। अग्निवीर योजना में मैं था कि नहीं था? नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा था कि नहीं? एनटीपीसी आरआरबी में मनीष कश्यप था कि नहीं था? पूछा था कि नहीं सवाल? आप लोग बताइए। उस समय मनीष कश्यप अच्छा लग रहा था विपक्ष को कि मोदी से सवाल पूछता है, ठीक है। मैंने तो यहां तक वीडियो बनाया है कि मोदी जी के पेज पे मैं ब्लॉक हूं, कमेंट नहीं कर सकता हूं। जाके देखिए, 2 साल पहले का वीडियो है, 1.5 साल पहले का वीडियो है, वो जाके देखिए। बीएसएनएल का जब वीडियो बनाया तो ना जाने कहां कहां लोगों ने शेयर किया। अरे काहे ऐसे किए आप लोग? क्यों किए मेरे साथ? मुझे जेल डालते, मेरे परिवार को क्यों परेशान किए? मेरा भाई का नौकरी छूट गया। मैं आज कम से कम 1 करोड़ रुपया कर्जा में हूं। हिसाब लीजिएगा, हिसाब लीजिएगा, देंगे हिसाब। आपकी औकात नहीं है मेरे से हिसाब लेने का। 1 करोड़ रुपया कर्जा में हूं, लेकिन किसी से भीख नहीं मांगा, 1 रुपया नहीं मांगा। दोस्त, जिन दोस्तों को आप लोगों ने फंसाया ना, वही दोस्त सब साथ दिया सब। और जिन लोगों पे बहुत उम्मीद था ना, सब लोग साथ छोड़ दिए। काहे छोड़ दिए लोग साथ जी? काहे सेलिब्रिटी लोग कहने लगे कि ठीक है, मनीष कश्यप जो किया है वो सही होगा तो निकल जाएगा, और गलत होगा तो नहीं निकलेगा। संविधान और ये वो सब, इस सब का हवाला क्यों देने लगे आप लोग? आप लोगों को नहीं दिखा? भगवान ने आप लोगों को आंख नहीं दिया था कि मनीषवा गलत है कि सही है? दिखा था कि नहीं दिखा था? काहे ऐसा किए? क्या गलती था मेरा? राजा के बेटा को राजा कब तक बनवाते रहेंगे? हरशंकर परसाई का मैं किताब पढ़ रहा था, अभी भी मेरे पास वो किताब है। देखिए, ये किताब है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, मैं पढ़ रहा था। इसमें लिखा हुआ था, बुद्धिजीवियों का खामोशी जो है वो समाज की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। बुद्धिजीवी लोगों को तो पता था कि मनीष कश्यप जो है वो देशद्रोही नहीं है। बुद्धिजीवी लोगों को तो पता था कि उसको परेशान किया जा रहा है। बुद्धिजीवी लोगों को तो पता था कि उसके दोस्तों के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है जो गलत हो रहा है। बुद्धिजीवी लोगों को तो पता था कि उसके घर का कुर्की किया जा रहा है, वो गलत हो रहा है। काहे ऐसे आप लोग अपने आंखों के सामने होते हुए देखते रहे? उसके बाद मनीष बोल देगा तो हम अगर हाथ में हथियार उठा लेंगे तो हमारे अपराधी बनने के पीछे की कहानी और कारण कौन होगा?
लेकिन मुझे जो है खूबसूरत भारत के खूबसूरत संविधान पे भरोसा है। हमें पता है कि परेशान तो लोग करेंगे, लेकिन दुनिया का कोई भी ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। और समाधान हुआ ना मेरा, एनएसए लग गया, लोग डर गए कि मनीष कश्यप का सपोर्ट करेंगे तो देशद्रोही है। अरे मुझसे लोग पूछते थे, मेरा फोटो इतना ज्यादा वायरल किया गया कि आरएसएस का है, चड्डी छाप है, ये है, वो है, दिस है, डेट है, क्यों नहीं एफआईआर हुआ उन लोगों के ऊपर? क्यों नहीं स्वतः संज्ञान लिया गया? मेरे घर वालों के बारे में उल्टा सीधा लिखा क्यों? मैं आरएसएस से हूं तो क्या गलत हूं? आरएसएस में तो मुझे कभी भी देश विरोधी काम करने का नहीं सिखाया गया है। मुझे तो गर्व है इस बात का। मैं विद्या मंदिर में पढ़ा हूं, मुझे गर्व है इस बात का। उन सब चीजों से जो है मुझे क्यों जोड़ा जाएगा? मेरे काम से जोड़ा जाए ना। और हां, मुझे इस बात का गर्व है, आर्मी के स्कूल में पढ़ा, आरएसएस के स्कूल में पढ़ा, आरएसएस से जुड़ा, राष्ट्रवादी हूं, मुझे इस बात का गर्व है। मैं तो, आप जाके देखिए मेरे यूट्यूब पे और फेसबुक पे जो है 5000 वीडियो है, मेरा पर्सनल वीडियो है, जिसमें 4000 वीडियो जो है भाजपा और भाजपा गठबंधन सरकार से सवाल पूछने वाला वीडियो है। जाके देखिए। महाराष्ट्र में गया वीडियो बनाया, गुजरात में गया वीडियो बनाया, हरियाणा में गया वीडियो बनाया, एमपी में गया वीडियो बनाया, बिहार में जब भाजपा की सरकार थी तभी भी वीडियो बनाता था। तो मैं तो हर किसी से सवाल करता था। आप लोगों ने जो भी किया वो गलत किया। एनएसए नहीं लगवाना चाहिए था। एनएसए लगवा के, अब मेरा दोस्त पता है क्या बोल रहा है कि सरकार मनीष जी आपको कहेगा ना कि आपके ऊपर एफआईआर करना है तो आप बोल दीजिएगा फोन करके कि 1 गो नहीं 4 गो कर दो। तो सबसे मजबूत केस से तो हम निकले हैं। हमें पता है कि प्रशासन जो है मेरे खिलाफ सरकार के दबाव में काम करेगा, मेरे खिलाफ जो है बेवजह सबूत इकट्ठा करने का प्रयास करेगा। अरे काहे नहीं हिम्मत हुआ? और भी अखबार में छपा हुआ था, काहे नहीं उस सबको डाले जेल में? डॉक्टर अनिल सहनी, जिनका नाम मैं बार बार ले रहा हूं, आरजेडी के एमएलसी थे, विधायक भी थे शायद से, मुजफ्फरपुर से, उन्होंने फेसबुक पे 28 फरवरी को जो है 2023 में जो है इस पे पोस्ट किया था। काहे नहीं उनके ऊपर एनएसए लगाया गया? मैं तो 2 या 3 मार्च को मैंने वीडियो बनाया था। काहे नहीं लगाया गया? क्यों साजिश किया गया? सबको डाला जाता। जिसकी जितनी गलती थी उसको उतना सजा मिलना चाहिए था। मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? होगा, इंसाफ होगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। और मैं आप लोगों से लड़ता रहूंगा। बहुत बड़ा परिवार है, सुने हैं, मुख्यमंत्री, समधी मुख्यमंत्री, 2 गो राज्य में सरकार था, चला गया ना, ढह गया ना, गद्दी से हटा दिया ना लोगों ने। दोनों राज्य में, दोनों राज्य घराना था, परिवार था, दोनों जगह जो है मुख्यमंत्री के गद्दी पे जो है बैठे थे, रिश्तेदार हैं। हमारा तो रिश्तेदार जाके देखिए ना, सब रिश्तेदार कैसा है, लोग दिखाए ना कि हमारा ममहर जो है कैसा है। नानी जो है मेरी टूटी हुई चौकी पे सोई हुई थी, कैंसर से पीड़ित है, 4th स्टेज में है। मैं इलाज करा रहा था पटना में अपने फ्लैट पे रख के। उनको अगर कुछ हो गया तो उसके लिए कौन होगा दोषी? आप मुझे जेल में डाल दिए, मेरा भाड़ा का फ्लैट क्यों सीज किए? वहां पे मेरी मां, उनको रख के कम से कम एम्स में इलाज तो कराती, इलाज तो कराती। वो कल आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी काकी, आपकी मां जो है इस स्थिति में हो और तब आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम किया जाए तो आप लोग क्या सोचेंगे? बाकी जिसको जो सोचना है, अगर आप लोग किसी पार्टी से होंगे, किसी विचारधारा से होंगे, तो मुझे पता है आप लोगों को मेरा बात बुरा लगेगा। लेकिन हाँ, एक और बात देखिए ना, संविधान का कैसा धजिया उड़ाता है सभी। सब हमको धमकी दे रहा था सब जेल से निकलने से पहले कि मनीषवा को फिर जेल में डाल देंगे। सबका वीडियो रखे हैं और उसको भी लेके जाएंगे कोर्ट में कि इनको हिम्मत कैसे हुआ कि पहले ही से आरजेडी कार्यालय के सामने खड़ा हो के जो है ना मीडिया में बाइट दिए हैं लोग। और कौन सा आवाज में बाइट दिया लोग, रखे हैं वीडियो, धमकी दिया लोग कि उसको फिर से जेल में डाल देंगे। कैसे भाई, कैसे भाई? हम तो जेल में थे, उसके पहले ही आप कैसे बोल दिए कि हमको फिर से जेल में डालेंगे? यानी आप फिर से साजिश करेंगे, फिर से साजिश करेंगे। एगो लड़का से डर गए, एगो हिती चुको लड़का से।
हित चुकन परिवार के लड़का से, एक गांव के लड़का से डर गए आप लोग, लगे मीडिया में बोलने। उसका सजा क्या होगा? हम बोले तो ठीक है, गलत बोल दिए, और आप लोग जो धमकी दिए कि फिर से मनीष को जेल में डाल देंगे, फिर से डाल देंगे, जितना बाहर आएगा उतना ही भीतर डाल देंगे और ना जाने क्या क्या, तब आप लोगों का क्या होगा? लेकिन हमने कभी काउंटर एफआईआर करना नहीं सीखा है। नहीं, हम छाती से छाती टकरा के लड़ने वाले लोग हैं। काहे बोले आप लोग कि फिर से एफआईआर कर देंगे? काहे? आपके पार्टी ने काहे नहीं कार्रवाई किया आपके ऊपर? क्यों नहीं किया? चलिए, गुंडाई तो नहीं चलेगा बिहार में, ना गुंडाई चलेगा, ना गुंडा चलेगा, और ना गुंडा राज चलेगा। और जंगल राज को तो उखाड़ के फेंकिए देंगे हम लोग। अभी निकले तब तक लगा तहलका मचने। और नीतीश जी से इसलिए शिकवा शिकायत नहीं ना है कि हम जब से पत्रकारिता या यूट्यूबर या जो समझिए वीडियो बनाना शुरू किए ना, तब से गदिये पर वही है, लेकिन कहियो हमारे ऊपर एफआईआर नहीं किए, और सबसे ज्यादा उन्हीं के खिलाफ वीडियो बनाए हैं, जाके देखिए, कभी एफआईआर नहीं किए। तो इसलिए उनसे शिकवा शिकायत नहीं है, इसलिए शिकवा शिकायत नहीं है। कहते हैं लोग ना, हम तो बहुत वीडियो बनाए, जाके देखिए, शराबबंदी से लेके अस्पताल, शिक्षा विभाग से लेके सब कुछ। शिक्षा विभाग तो उन्हीं के मंत्रालय में था, वित्त विभाग से लेकर हर चीज के खिलाफ वीडियो बनाए। कोई एफआईआर तो उन्होंने नहीं कराया, और हार्ड वीडियो बनाए, कोई एफआईआर तो नहीं कराया। 4 सवाल का पूछ दिए कि टॉयलेट साफ करने गए थे का आप वहां पे 1 मार्च को, उतना ही पे भड़क गए। अगर आप लोगों का डीएनए सही होगा, सवाल पूछेंगे जो बिहारियों को टॉयलेट साफ करने वाला बोला है उससे, सवाल पूछेंगे कि उन लोगों से मिलने वाले बिहारी जो हमें दिमाग की तरह चाट रहे हैं उनसे, कि हम टॉयलेट साफ करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग हर वो काम करते हैं जिससे देश का भला होता है। बाकी अगर मेरी बातों से किसी को आहत पहुंचा हो तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। मेरा तरीका यही है, मैं गरीब के लिए, असहाय के लिए, बेरोजगारों के लिए लड़ता रहूंगा। जो कराना होगा करा लीजिएगा। अब यार सरकार सुरक्षा दे ना दे, हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे। जय हिंद।